हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एन एस रीजनिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली अब सुबह करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम 15 से 20 कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम 26 जून 2025 के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे का बजट 2014 की तुलना में कितने गुना अधिक हो गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 गुना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2014 से 15-25 तक कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.8 लाख किलोमीटर का निर्माण किया गया है। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल ने। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। असाध्य बीमारी से ग्रस्त वयस्क को जीवन का अंत विधेयक किस देश से संबंधित है? ऑप्शन बी, इंग्लैंड से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। भारत का दलहन आयात वर्ष 2024-25 में कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? तो कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? 7.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है। 7.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो कौन सी पहल की शुरुआत की है? नव्या पहल की शुरुआत की है किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2025 में स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए कितनी क्रेडिट पद्धतियों को स्वीकृति दी है? तो कितनी पद्धतियों को स्वीकृति दी है? आंसर सी, 8 पद्धतियों को स्वीकृति दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए, 2026 में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। NFHS 5 के अनुसार भारत में 10 से 75 वर्ष की आयु के कितने प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं? तो कितने प्रतिशत? ऑप्शन बी, 14.6% के लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 23 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में हॉकी इंडिया ने FIH पुरुष जूनियर विश्व कप आयोजित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मांझी असुविधा अभियान 6.0 शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने किया है। किसने? महाराष्ट्र ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
एनएल ने हाल ही में क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किस शहर में किया है? रिसेंटली BSNL सॉफ्ट लॉन्च्ड क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सर्विस इन विच सिटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? निम्न में से कौन सा योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। और इसमें हम देखें, इसमें थोड़ी सी और जानकारी ले तो योग की जन्मभूमि माने जाने वाले उत्तराखंड ने सबसे पहले योग नीति लागू की। और सबसे पहले लागू क्यों की इन्होंने? क्योंकि इसकी योग की जन्मभूमि माने जाने वाला है उत्तराखंड, इस वजह से। चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल NS रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम अब डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास टॉपिक वाइज लेके आने वाले हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन हम बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। कम लोग हो या ज़्यादा लोग हैं, कुछ दिनों बाद हम आपके लिए टॉपिक वाइज सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्लासेस चालू करने वाले हैं रीजनिंग की, और करंट अफेयर्स की डेली आपकी क्लास हुआ करेगी सुबह।